नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान की दिशा में बड़ी पहल सामने आई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और पहल से 3 बड़े जल समझौतों पर सहमति बनी है। संवाद के माध्यम से समाधान खोजने के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए अमित शाह ने सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत किया है कि शाऊ बांध परियोजना, यमुना जल परियोजना और नर्मदा जल विवाद से जुड़े फैसलों से जल सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। देखिए ओ न्यूज हिंदी की खास रिपोर्ट। देश में लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता, सक्रिय पहल और राज्यों के बीच सहमति बनाने के प्रयासों से हाल के सप्ताहों में 3 महत्वपूर्ण जल समझौते हुए। किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना, यमुना जल परियोजना, नर्मदा जल विवाद से जुड़े लंबित भुगतान के समाधान को सरकार जल सहयोग सहकारी संवाद की दिशा में अहम उपलब्धि मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवादों को संवाद और आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाने की नीति अपनाई है। इस दिशा में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने, संवाद को बढ़ावा देने, वर्षों से लंबित मुद्दों पर सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संवाद के माध्यम से समाधान खोजने के सिद्धांत के मार्गदर्शन में अमित शाह ने सहकारी संघवाद की भावना को और मजबूत किया। उनके नेतृत्व में केंद्र राज्य के बीच लगातार बातचीत के जरिए ऐसे मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास किया जिनका समाधान लंबे समय से लंबित था। 16 जून 2026 को नई दिल्ली की बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के बीच किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी। इस समझौते के लिए राज्यों के बीच MOU तैयार किया जाएगा, जिसके बाद परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। परियोजना के जल संबंधी हिस्से का 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 10% खर्च संबंधित राज्य। इस समझौते को अंतिम रूप देने में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक और राज्य के साथ समन्वय प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश के हिस्से का पानी दिल्ली और राजस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बदले संबंधित राज्य हिमाचल प्रदेश के बिजली घटक से जुड़े खर्च में भागीदारी करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे यमुना नदी में जल प्रवाह बढ़ाने, क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। 29 जून 2026 को हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर सहमति बनी। इसके पहले पश्चिम यमुना नहर से जुलाई से अक्टूबर के बीच 580 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी राजस्थान पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 3 भूमिगत पाइपलाइन बनाई जाएगी। इस परियोजना से हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद तथा राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले में पेयजल उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के अनुसार ये समझौता राज्य के बीच सहयोग और साझा जल प्रबंधन की भावना को दर्शाता है। 7 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के बीच नर्मदा जल विवाद से जुड़े लंबित भुगतान के मुद्दे पर भी सहमति बनी। सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित लंबित देय राशि का समाधान वन टाइम सेटलमेंट के जरिए किया गया। सरकार का कहना है कि इस फैसले से वर्षों पुराने वित्तीय विवाद का समाधान हुआ और परियोजना से जुड़े राज्यों के बीच आगे की योजनाओं की गति मिलेगी। केंद्र सरकार का कहना है कि अमित शाह की पहल से हुई ये समझौता केवल जल विवाद के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्यों के बीच विश्वास, सहयोग और साझेदारी की नई मिसाल पेश करते हैं। जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन से कृषि, पेयजल आपूर्ति, शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अमित शाह के नेतृत्व में हुए इन 3 बड़े समझौतों को केंद्र सरकार सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है। संवाद के माध्यम से समाधान के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए केंद्र और राज्यों के बीच बनी ये सहमति आने वाले समय में जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन का आधार बन सकती है।